में कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। शिखंडी लोगों के बारे में काहे ला पूछवाते हैं? किसी को माँ बाप कहने वाला, भगवान कहने वाला कभी पीएम बनाएंगे, और पीएम शब्द का मतलब वो रख दिए पलटू राम। बीजेपी के एजेंडा पर कभी खरे उतरे उधर तो कोई है ही ना, किसी को पनपने कहाँ देते हैं नरेंद्र मोदी। सबको ठंडा करके बीजेपी में जोगी जी जिस दिन पीएम का अपना कैंडिडेट घोषित करेंगे उसी दिन ये सीबीआई ईडी हमें फंसा के जेल में ठूस देंगे इनको। कि भाजपा को सबसे ज्यादा डर बिहार से है और बिहार ही रोकेगा भाजपा को, और सब लोग एक हो गए, दिल मिल गया तो बीजेपी गई। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हमारे साथ हैं। आप भी जानते हैं कि आरसीपी सिंह चल गए हैं भाजपा में, और एक तरफ नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जो हैं वो लगे हुए हैं महागठबंधन को मजबूत बनाने में। क्या होगा चुनाव में? अब चुनावी मौसम में कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। अब हमको शिखंडी लोगों के बारे में काहे ला पूछवाते हैं? अब छोड़िए, कभी किसी को माँ बाप कहने वाला, भगवान कहने वाला कभी पीएम बनाएंगे, और पीएम शब्द का मतलब वो रख दिए पलटू राम। पीएम बोले हाँ पीएम तो बनेंगे, पीएम तो हैं। अब ऐसे ऐसे विचारों के लिए बाप को गाली दे दे, कोई कुछ को गाली दे दे, पिता तो पिता ही होगा ना। अब कल रामविलास जी का भाई हैं पारस जी बोला कि इंदिरा गांधी को नहीं था 47 सिक्योरिटी नहीं मरा, क्या हो गया, चिराग को मिल गया घर। तो अब ऐसी बात कहने का कोई मीनिंग है? कोई नहीं मतलब है। अब आप बताओ ना, ये बोलेंगे चिराग खूने नहीं है, अब रामविलास जी का खून नहीं है। इस तरह की भाजपा को कोई फायदा होगा आरसीपी सिंह के चलते? अब हमको एक बात बताइए, मैं किसी के बारे में तो नहीं आया हूँ कि गलत है सही है, मैं क्यों आरसीपी जी या नीतीश जी का मूल्यांकन करूं? देखिए, व्यक्ति कुछ नहीं होता है, विचारधारा सर्वोच्च है और परिस्थितियां सर्वोच्च है। और आज की परिस्थितियां और विचारधारा कहती है कि नीतीश कुमार जी इस कंट्री में कभी जेपी, कभी लोहिया, कभी चौधरी साहब, देवीलाल, चंद्रशेखर जी, बड़े बड़े लीडर इस बिहार से नेतृत्व किए हैं और परिवर्तन की बात आई है। कभी लालू यादव आज बीमार हैं, तो आज नीतीश कुमार, परिस्थितियां कहती है कि नीतीश कुमार को, इसमें ऊंट बैठी हो जाएगा तो गधा से ऊंचे न होगा। अब आकाश पर आप थूक फेंकिएगा तो मुंह किस पर? महाराष्ट्र तक पहुंच गए नीतीश कुमार। मैं नीतीश कुमार जी तो सब दिन महाराष्ट्र, आज को न पहुंचे। जब नीतीश कुमार रेल मिनिस्टर थे तो नरेंद्र मोदी का फोटो है उनके कुर्सी के पीछे खड़े रहते थे। कैसी कैसी बातें आप करते हो भाई। जब शहनवाज हुसैन ये लोग नागरिक मंत्री हुआ करते थे, रविशंकर जी, तब ये कुछ नहीं थे, नरेंद्र मोदी जी, और आज दुनिया के सब कुछ हैं। तो अब ये बात कहना, नीतीश कुमार जी आज महाराष्ट्र पहुंच गए, पहले भी तो देश में देवीलाल के नेतृत्व में नीतीश कुमार मिनिस्टर थे, पहले भी बातें आई, जॉर्ज के नेतृत्व में भी लड़ाई लड़ी गई, कोई नई बात नहीं है। समाजवादी और जो संविधान में भरोसा रखते हैं और सेकुलरिज्म में, सर्वधर्म में, उसमें नीतीश जी भी एक व्यक्ति हैं। बीजेपी के गठबंधन में रहते हुए कभी भी बीजेपी के एजेंडा को ये चलने नहीं दिया, और न ही बीजेपी के एजेंडा पर कभी खरे उतरे। आप जितना नफरत उठा के देखो, सबको जेल जाना पड़ा। अश्विनी चौबे के बेटा जेल गए, कहाँ कभी उन्होंने समझौता किया? तो नीतीश कुमार जी सब अपने अपने तरीके से प्रयास में लगे हैं इस कंट्री में। नीतीश जी भी एक अच्छी पहल और अच्छी प्रयास, राहुल जी से मिले, अरविंद भाई से मिले, सब लोग से मिले हैं, और फिर एक अच्छे प्रयास में लगे हैं। आज बोले शरद पवार जी नेतृत्व करें, तो सच है कि मराठा चाणक्य कहे जाते हैं, वो हम सब के सबसे आज पुराने लीडर हैं। राजीव जी से लेके सबके साथ वो काम किए हैं। उनका जो अनुभव है, यदि वो दूसरे फ्रंट के वो नायक के रूप में नेतृत्व करते हैं, पीएम कौन बनेगा ये मुद्दा तो है नहीं, अभी नेतृत्व कौन करेंगे मुद्दा ये है।
तो नीतीश जी, शरद पवार जी सब मिल के कर सकते हैं। अभी तो सब लगे हुए हैं कि किस तरह से सब लोग एकजुट हो जाएं। और भैया देखिए, एक गठबंधन, एक धारा है कि पहले जितनी छोटी पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ सरकार भी में ही है और क्षेत्रीय पार्टियां हैं, पहले एक विचार और मन एक जगह बन जाए और फिर कांग्रेस के साथ मिल करके गठबंधन करके देश में संविधान को बचा लें। तो सभी तरह की चीजें अभी खतरे में है। संविधान तो खत्म हो गया तो खतरे में है। जब आप हमेशा नफरत की बात कीजिएगा, गाली गलौज और एजेंडा, पुलवामा, कश्मीर फाइल्स, तो कभी एक्सीडेंटल, तो कभी केरला स्टोरी, तो जब देश को कंप्लीट नफरत के आग में झोंक कर 2024 की सियासत लड़ने की तैयारी करिएगा तो संविधान पर ही ना सबसे बड़ा, संविधान से सर्वोच्च इस कंट्री में कुछ भी नहीं है। गीता, कुरान, बाइबिल, रामायण, सारे ग्रंथ। और उस पर क्या बोलेगा? नवीन पटनायक पहले मिलते हैं नीतीश कुमार से, उसके ठीक 2 दिन बाद मिल लेते हैं नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी जी से तो काम करते हैं ना, वो काम करेंगे ना। वहाँ तो बीजेपी और नवीन पटनायक का लड़ाई होगा, एक साथ थोड़ी लड़े। जो थर्ड फ्रंट की बात करता है ना, वो बीजेपी के साथ खड़ा है। थर्ड फ्रंट जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती इस देश में अभी जो मैं जितना राजनीति को देखा हूँ। अभी 2 ही धारा होगी, एक धारा बीजेपी, एक धारा कांग्रेस और सभी साथी जी। और इधर तो नरेंद्र मोदी एको हम द्वितीय नास्ती, एक हिटलर है जो पीएम से दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं है, जबकि सबसे अच्छे कैंडिडेट पीएम के गडकरी जी हैं। इधर तो बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉलवर्ड हैं, 20 साल 25 साल सीएम रहे हैं, चाहे नवीन पटनायक जी हो, नीतीश कुमार हो, ममता दीदी हो। आप कह रहे हैं इधर बहुत लोग हैं, उधर कोई है ही नहीं? उधर तो कोई है ही ना, किसी को पनपने कहाँ देते हैं नरेंद्र मोदी। सबको ठंडा करके बीजेपी में, आडवाणी जी के सामने में कुछ था क्या? अमित शाह, योगी, ये लोग को मानते ही नहीं। हद हो गया। योगी जी जिस दिन पीएम का अपना कैंडिडेट घोषित करेंगे उसी दिन ये सीबीआई, ईडी हमें फंसा के जेल में ठूस देंगे, इनको सब कुछ रख ले होगा। योगी क्या बात करते हैं, सब चिंता छोड़िए। अमित शाह के बारे में क्या बोलेगा? तो अमित शाह जी तो आँख, कान, नाक, सांस सब कुछ है, जुगल जोड़ी हैं। नरेंद्र मोदी जी की मेन ड्राइव और सिस्टम पर है, उनके अलावा कोई नहीं। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, न भूतो न भविष्यते। एक आप चिंता ही नहीं करिए। चिंता करने का लेकिन पूरी ताकत लगा रहे हैं बिहार की तरफ, भाजपा पूरी ताकत लगा रही है। इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी? हाँ। कि भाजपा को सबसे ज्यादा डर बिहार से है और बिहार ही रोकेगा भाजपा को। ये पक्के। अरे बाप रे बाप, ईमानदार प्रयास हो गया और सब लोग एक हो गए, दिल मिल गया तो बीजेपी गई। चलिए, तो पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद थे। बीजेपी गई कह के क्या बोले हैं वो आपने सुनिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिजिक्स को लेकर धन्यवाद।